दोस्तों, आज की ये कहानी बिल्कुल अजीब कहानी है। एक इंसान को पहले बंदी बनाया जाता है और उसके बाद कुछ दरिंदों ने उसी के सामने अत्याचार किया और साथ ही साथ अपनी हवस को मिटाने के लिए उसकी भाभी के साथ हैवानियत की हदों को पार कर दिया। और यही बीच रास्ते पर ही उन दोनों को रोककर कुछ लोगों ने भाभी के साथ गलत काम किया और देवर के साथ हाथ पैर बांध के उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की। दोस्तों, ये वारदात है उनके गांव के कुछ जाने माने लोगों की, जिनको वो पहले से ही जानते थे। और बताया ये जा रहा था कि गांव के कुछ दबंगी जो लोग थे, जिनकी पहले से ही उसकी भाभी पर जो थी वो गंदी नज़र थी। तो चलिए, आज ऐसी ही रिश्तों को तार तार कर देने वाली ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आप भी अंदर से थोड़ा सा बेचैन हो जाएंगे और उन लोगों को भला बुरा कहने पर मजबूर हो जाएंगे। तो देखिए, मामला कुछ ऐसा है कि एक युवक अपनी भाभी को दवा दिलवाने के लिए जा रहा होता है और उसी दौरान ये घटना होती है। तो चलिए, शुरुआत से लेकर इसकी पूरी कहानी मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार वो 3 दरिंदे कौन थे और क्यों उन्होंने ऐसी हरकत को बीच चौराहे पर अंजाम दिया। क्या किसी ने भी देवर भाभी की मदद नहीं की, या जानबूझकर निकाली गई आपसी कोई दुश्मनी थी, या आपसी कोई रंजिश थी, साजिश थी। तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक़ है ये उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं से है, और जहां का एक छोटा सा गांव लगता है। और तारीख़ थी 4 सितंबर 2023। दरअसल इसी गांव का रहने वाला एक इंसान पास के ही थाना क्षेत्र में जाकर पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज कराता है। और ये इंसान पुलिस से कहता है कि उसका भाई और उसकी पत्नी शहर में दवा लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो दोनों गांव के बाहर निकले तो उस दौरान अचानक बीच रास्ते में आए कुछ दबंगों ने उनका रास्ता रोका, और रास्ता रोकने के बाद उन्होंने उन दोनों के साथ ऐसी हरकत को अंजाम दिया जिसकी शायद उन्होंने कल्पना ही की नहीं थी कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। और देखिए, ये बेवजह रोके जाने का कारण ये था कि ये युवक ने जब उन दरिंदों का सामना किया और अपनी भाभी को बचाने के लिए उनका विरोध शुरू किया, तो तब उन्होंने गुस्से में आकर उस देवर को ही धमकाना शुरू कर दिया और उसे भी बंदी बनाकर उसके साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट की, उसे मारा पीटा। और इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने इस देवर के सामने ही उसकी भाभी के साथ बहुत घिनौनी हरकत को अंजाम देना शुरू कर दिया। तो देखिए, ये जानकारी उस महिला के पति ने पुलिस को दी थी, और साथ ही उसने एक और हैरान करने वाली बात बताई कि दरअसल ये 3 लोग थे और उनमें से एक इसी गांव के ही प्रधान का बेटा था, जिसको वो अच्छी तरह से जानता है। तो देखिए, यहाँ पहली शिकायत जब उस महिला के पति ने दर्ज कराई तो उस पर पुलिस ने ज़्यादा गौर नहीं किया, यानी उन्होंने उसकी पूरी बात सुने बगैर ही उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया। जबकि देखिए, यहाँ पुलिस को पहली ही बार में एक्शन ले लेना चाहिए था, मगर पुलिस इसलिए चुप रही क्योंकि वो मामला गांव के प्रधान का ही था। और एक वजह ये भी थी कि उस प्रधान के पुलिस के साथ अच्छे ताल्लुकात भी थे, बस इसलिए पुलिस ने उस व्यक्ति की कोई मदद नहीं की। जबकि वो व्यक्ति बार बार थाने में चक्कर काटता रहा और पुलिस से रिक्वेस्ट करता रहा कि उसकी पत्नी के साथ बहुत गलत जो है वो काम हुआ है, उन दरिंदों को गिरफ़्तार किया जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मगर पुलिस बार बार उसको ये कहकर भेज देती कि जो कुछ भी होगा हम बता देंगे, देख लेंगे। एक तरह से यहाँ पुलिस उसको झूठा दिलासा दे रही थी कि हम अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं था। पुलिस इस मामले को लेकर पूरी तरह से ठंडी बैठी हुई थी। मगर यहाँ एक दिन जब उस महिला के पति को एहसास होता है कि शायद उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो उसने यहाँ से हार कर, यानी स्थानीय पुलिस के पास ना जाकर बदायूं ज़िले के एसएसपी के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई, जहां उसने पूरा वाक़या सुनाया, बताया। तो उसे सुनकर एसएसपी भी हैरान रह गए, क्योंकि दरअसल मामला ही कुछ ऐसा था जिसके बाद एसएसपी ने फ़ौरन ही उस व्यक्ति की शिकायत की बिना पर मामले की जांच पड़ताल शुरू की, और तब जाकर उस व्यक्ति के भाई और उसकी पत्नी से बातचीत की, उनसे पूरी कहानी सुनी। तो देखिए, यहाँ तो महिला तो कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि वो उस घटना से काफ़ी सहमी हुई थी, डरी हुई थी। मगर देवर ने हर एक बात अच्छे से पुलिस को बताई। उसने कहा कि दरअसल उसकी भाभी की कुछ तबीयत ख़राब थी
और इसी वजह से इसलिए ये दोनों गांव से बाहर शहर की तरफ दवाई लेने के लिए जा रहे थे। मगर इसी दौरान उनको कुछ लोगों ने घेर लिया और बीच रास्ते पर ही उन्हें अगवा करके वो एक ऐसी सुनसान जगह पर ले गए जहां उन लोगों के अलावा और कोई नहीं था। साथ ही उसने ये भी बताया कि उन लोगों के पास कुछ हथियार भी थे और वो इसी गांव के 3 लोग थे, जिसमें से एक प्रधान का बेटा है और उसके हाथ में तमंचा भी था। और इसी तमंचे से डराकर उसकी भाभी के साथ उसने ज़बरदस्ती की। मगर जब देवर ने उन लोगों का विरोध शुरू किया तो ये विरोध करने पर उन्होंने देवर को ही बंदी बनाया और उसके साथ मारपीट की, बुरी तरह से मारा पीटा। क्योंकि देखिए यहाँ उन लोगों को उसकी भाभी से अपना काम निकालना था और बताया ये भी जा रहा था कि ये लोग पहले से ही उस महिला पर जो थे बुरी नज़र रखते थे। जब भी वो इस इलाके से गुज़रा करती थी बार बार उनके मन में इस महिला को लेकर बस यही ख्याल आता था कि कब हम जो है हमें मौका मिले और कब हम अपनी मन की इच्छा पूरी करें। बस होता भी यही है। उन्होंने महिला के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी। देवर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, वो उनके साथ हाथापाई करने पर उतर आया और इसी दौरान बातों बातों में उन लोगों ने तमंचा निकाला और देवर की कनपटी पे रख दिया। और वहीं दूसरी तरफ उनमें से 2 व्यक्तियों ने महिला को एक घर के अंदर खींचा, यानी एक शख्स तो उसके देवर को घेरे खड़ा हुआ था और 2 लोग बारी बारी से उसकी भाभी के साथ गलत काम कर रहे थे, लगातार अंजाम दे रहे थे। सिलसिला कई घंटों तक ऐसे ही चलता रहा और बार बार देवर अपनी भाभी को बचाने के लिए उनके आगे गिड़गिड़ाता रहा, मगर उन्होंने कोई उसकी नहीं सुनी। और उसने ये भी कहा जो भी करना है मेरे साथ कर लो, मुझे मार दो, मगर भाभी के साथ गलत काम मत करो। और आरोपी कहाँ सुनने वाले थे, यानी वो तो कई घंटे तक ऐसे ही उसकी भाभी के साथ बुरी तरह से गलत काम करते रहे। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर उसकी चीख पुकार का भी असर उन पर ज़रा सा भी नहीं पड़ा। और फिर जब काफ़ी देर के बाद उन दरिंदों का मन भर जाता है तो इसके बाद वो उसके देवर को एक कुर्सी पर बांधकर और उस महिला को ऐसी ही हालत में छोड़कर वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। तो ये थी उनकी पूरी सच्चाई। मगर इसके बाद जैसे ही इस घटना की खबर उन दोनों के घर वालों को लगती है तो उसका पति और बाकी घर वाले फ़ौरन ही मौके पर पहुंच जाते हैं, जहां जाकर उन्होंने देखा कि सच में उस व्यक्ति का भाई तो रस्सियों से बंधा हुआ है और दूसरी तरफ उसकी पत्नी कुछ ही दूरी पर बुरी हालत में पड़ी हुई थी, जो फ़िलहाल इस टाइम बेहोश थी। तो यहाँ से परिवार वालों ने इन दोनों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया और इसके बाद इस बात की खबर स्थानीय पुलिस को दी, मगर स्थानीय पुलिस ने उनकी कोई फरियाद नहीं सुनी, कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद इस महिला के पति ने अपनी शिकायत बदायूं ज़िले के एसएसपी तक पहुंचाई और तब जाकर मामले को गंभीरता से लिया जाता है। और इन दोनों ने पूरी जानकारी लेने के बाद पुलिस ने इन तीनों आरोपियों की तलाश करना शुरू कर दी। तो देखिए ये वाकई शर्मनाक घटना थी जिसमें गांव के प्रधान का बेटा मुख्य रूप से शामिल था। तो फिलहाल पुलिस मामले को गंभीरता से इसकी जांच पड़ताल में लगी हुई और इन तीनों आरोपियों को तलाश कर रही थी। हालांकि 2 आरोपियों को तो ढूंढ लिया गया था, मगर जो प्रधान का बेटा था वो पुलिस की हिरासत में नहीं आया था, मगर पुलिस बहुत ही जल्दी उसको भी ढूंढ निकालने की कोशिश कर रही थी। तो कुल मिलाकर फ़िलहाल इस केस के संबंध में जांच जो थी वो जारी थी, मगर बाद में जो है ये केस जो है ऐसे ही चलता रहता है और पुलिस जो है अपनी जांच को जारी रखती है। मगर जैसे जैसे वक्त गुज़रता है धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ये जो केस था इसमें एक नया मोड़ आता है और नया मोड़ ये आता है कि जो प्रधान था उसका बेटा जो है वो पुलिस के हत्थे लग जाता है और पुलिस उसे दबोच लेती है और वो भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। तो तीनों आरोपी जो थे अब पुलिस हिरासत में थे। दोस्तों इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा और साथ ही आप कहां से कहानी सुनते हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आप सभी लोगों के नाम ले सकूं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।